नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज एसएससी जीडी कांस्टेबल के 18 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आज पूछे गए हैं। तो भाई जितने लोग पेपर देकर आए हैं मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनको तो कंप्लीट देखना ही है जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और आज 8 दिन बाद पेपर हो रहा है तो किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस देख के ही आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल। उससे पहले जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिएगा क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिए। आज के सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो ये था कि हरेली त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हरेली त्यौहार जो है ये साथियों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। देखिए हरेली छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक कृषि पर्व है। यह त्यौहार श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। किसान इस दिन कृषि उपकरणों और पशुओं की पूजा करते हैं। ठीक है, अगला सवाल एक था हिंदी से ये संबंधित क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन ये था कि नौकर का कमीज फट गया, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। देखिए नौकर का कमीज फट गया, इस वाक्य में साथियों लिंग संबंधी त्रुटि है। लिंग संबंधी त्रुटि करेक्ट आंसर होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर सही वाक्य आपका होना चाहिए था नौकर की कमीज फट गई, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नौकर की कमीज नौकर का कमीज फट गया, तो ये लिंग संबंधी त्रुटि हो गया। देखिए कमीज जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसके साथ की तथा गई का प्रयोग होगा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के लिंग के अनुसार सर्वनाम विशेषण और क्रिया का रूप बदल जाता है। आगे देखिए एक सवाल था तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित प्रमुख त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित प्रमुख त्योहार जो है वह है थाईपुसम त्यौहार। ये काफ़ी फेमस भी है, आपने पढ़ा होगा कि थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका थाईपुसम त्यौहार हो जाता, जो कि तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित एक त्यौहार है। देखिए थाईपुसम त्यौहार भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय को जो है ना मुरुगन के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को समर्पित है। यह मुख्य रूप से तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व तमिल महीने थाई की पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है। श्रद्धालु इस अवसर पर कांवड़ी उठाकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा भगवान मुरुगन को युद्ध और विजय का देवता भी माना जाता है, याद रखना। आगे देखिए एक सवाल था साइंस का एक क्वेश्चन था कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो या तो आपके ऑप्शन में संकेंद्रीय वृत्त ऑप्शन में रहा होगा या फिर वृत्ताकार रूप से। तो वृत्ताकार रूप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है। तो संकेंद्रीय वृत्त अगर आपके ऑप्शन में था तो यही आपका आंसर होता, या फिर वृत्ताकार आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है, याद रखना ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है, ये भी पॉइंट याद रखना। और देखिए चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये कम हो जाती है भाई। आगे देखिए एक सवाल था निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। मैंने कितनी बार पढ़ा है, बड़ा सिंपल सवाल है। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री पर। ठीक है, और जल का आयतन पूछे किस तापमान पर सबसे कम होता है, तो यही 4 डिग्री पर सबसे कम होता है और घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। देखिए 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का यह गुण जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान घटने पर जल फैलने लगता है, इसी कारण बर्फ पानी पर तैरती है। जलीय जीव सर्दियों में झीलों और तालाबों के नीचे जीवित रह पाते हैं, इसी के कारण ये आपको याद रखना है। अगला एक सवाल ये रीजनिंग का सवाल है कि वर्ष 1755 का पहला दिन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसको जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा बुधवार। अगर आपने भी आंसर किया था बुधवार तो करेक्ट है। देखिए वर्ष 1755 ईस्वी 18वीं शताब्दी का वर्ष था।
1755 में लिस्बन पुर्तगाल में भीषण भूकंप आया था। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में सप्ताह के 7 दिन होते हैं, याद रखना। किसी वर्ष का पहला दिन ज्ञात करने के लिए कैलेंडर गणना विधि का उपयोग किया जाता है। सामान्य वर्ष में 355 दिन जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थी। एक सवाल था, कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? बड़ा सिंपल सवाल था। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पता होगा। उस हिसाब से इसका आंसर आपका बिहार आपको डायरेक्टली करना चाहिए था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपका बिहार ही होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग से विकसित की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। कोसी नदी हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। साथियों, याद रखना, कोसी परियोजना के अंतर्गत बराज और नहरों का निर्माण किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोसी परियोजना के अंतर्गत बराज और नहरों का जो है वो निर्माण किया जाता है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो साथियों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तब जाके ये क्वेश्चंस प्राप्त हो पाते हैं। आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। हिंदी का एक सवाल है, ड्यूटी के दौरान प्राप्त तामील किए गए नोटिस का विवरण किस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है? तो वैसे तो इसका आंसर सामान्य डायरी होना चाहिए, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नोटिस तामीली रजिस्टर था तो नोटिस तामीली रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर नोटिस तामीली रजिस्टर ऑप्शन में नहीं था तो फिर जनरल डायरी यानी सामान्य डायरी आपका आंसर हो जाता। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ऑप्शन में क्या था। देखिए, नोटिस तामीली रजिस्टर में नोटिस प्राप्ति और तामीली का विवरण दर्ज किया जाता है। तामील का अर्थ होता है किसी नोटिस या आदेश को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना। पुलिस रिकॉर्ड संधारण प्रशासनों कार्यों का महत्वपूर्ण भाग होता है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड अलग अलग रजिस्टरों में सुरक्षित रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेजों का सही रिकॉर्ड कानूनी प्रक्रिया में सहायक होता है। सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव अभी वर्तमान में निधि तिवारी जी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका निधि तिवारी हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। निधि तिवारी आपका करेक्ट आंसर था। देखिए, निधि तिवारी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। निजी सचिव प्रधानमंत्री के प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका नया नाम अभी है सेवा तीर्थ। याद रखना, सेवा तीर्थ। ठीक है, पीएमओ का नाम बदल गया है, सेवा तीर्थ अब है। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। एक सवाल था, प्रथम बिम्स्टेक युवा सम्मेलन 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो प्रथम बिम्स्टेक युवा सम्मेलन 2025 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता गुजरात में। अगर आपने भी आंसर गुजरात किया है तो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा, प्रथम बिम्स्टेक युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। यह सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ाना था। ठीक है, बिम्स्टेक का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ठीक है, एक सवाल था, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किसके द्वारा विकसित किया गया है? इस शिफ्ट में करेंट अफेयर्स के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किसके द्वारा विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर होता आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर साथियों आईआईटी मद्रास हो जाता। देखिए, शक्ति भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। यह RISC-V ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसका उपयोग रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा सकता है। इस परियोजना को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समर्थन भी प्राप्त है। एक सवाल था, प्रसिद्ध चोल शासक राजाराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे?
तो प्रसिद्ध चोल शासक राजाराज प्रथम जो है ये 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। तो 985 ईस्वी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, राजाराज चोल वंश के महान शासकों में से एक थे। उन्होंने 985 ईस्वी में चोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और श्रीलंका तक पहुंचा। उन्होंने तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजाराज प्रथम की नौसेना बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी। तो साथियों, ये थे आज के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे, आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। तो भाई, आपका पेपर कब है साथियों और किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।